ओके, हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। मैं आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता हूँ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग जावा, स्प्रिंग बूट, राइट। और पिछला वीडियो आपके सामने है। मतलब पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, क्या कुछ समझा, वो सारी चीजें आपके सामने है। दैट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए, वन ऑफ द मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच परफॉर्म डीबी लेयर, डेटाबेस लेयर, राइट। डेटाबेस लेयर का सारा ताम झाम करने का काम जो स्प्रिंग डेटा जेपीए मॉड्यूल करता है। जेपीए स्टैंड्स फॉर जावा persistence API to develop persistence logic. Spring provide APIs. APIs मतलब क्या होती है रे बाबा? कोड होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। ज्यादा दिमाग को जोर लगाने की जरूरत नहीं है। एपीआई मतलब क्या? एपीआई मतलब कोड होता है, सिंपल, इतना टेंशन लेना नहीं। एपीआई मतलब कोड। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें कुछ कोड प्रोवाइड कर देता है जो उसने किया है, और उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डीबी लेयर डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेस लेयर। ओके, और ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो देख के आना है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, इस वीडियो में जो भी करेंगे हम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा बताता हूँ। स्प्रिंग डेटा जीपीए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क, सॉरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इट इज यूज्ड टू डेवलप परसिस्टेंस लेयर, डेटाबेस लेयर। हमारे एप्लीकेशन में तीन लेयर होती है: वेब लेयर, सर्विस लेयर एंड डेटाबेस लेयर। तो डेटाबेस लेयर करने का काम किसका है? स्प्रिंग डेटा जेपीए का। सर, सर्विस लेयर काम, सर्विस लेयर का काम कौन करेगा? वेब लेयर का काम कौन करेगा? वो सारी चीजें मैंने आगे बताई है, बताऊंगा आपको, डोंट वरी। डेटा, सबसे पहले डेटाबेस लेयर तो हम परफेक्ट करें। ओके, चलो। तो ये मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर हमने देखा कि दो इंटरफेसेस हमें प्रोवाइड किए हैं स्प्रिंग ने। कौन कौन से? एक है करंट रिपोजिटरी, दूसरा है जेपीए रिपोजिटरी। सर, तो कौन सा यूज करें हम? करंट रिपोजिटरी यूज करें या जेपीए रिपोजिटरी यूज करें? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको सिंपल इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट करंट ऑपरेशन करनी है, गो फॉर करंट रिपोजिटरी। मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट ये भी करनी है, उसके साथ मुझे सॉर्टिंग करनी है। डेटा, सारा डेटा मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। लेट से एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय की सैलरीज के अनुसार मुझे सारे एम्प्लॉय का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मतलब सबसे पहले 10,000 वाले एम्प्लॉय, 15,000 वाले एम्प्लॉय, 20,000 वाले, 25,000 वाले, कितने हजारों एम्प्लॉय होते हैं, राइट। उनका डेटा मुझे सॉर्टिंग में शो करना है, या मुझे डिसेंडिंग में शो करना है। मतलब मेरे कंपनी में अगर एक आध एम्प्लॉय सबसे ज्यादा सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख 4 लाख, वहां से नीचे सारे एम्प्लॉय मुझे शो करने हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग। पेजिनेशन मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा, जब आप गूगल पे जाते हो, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने गूगल एंटर किया और यहाँ पे मैंने सर्च किया व्हाट इज स्प्रिंग बूट, तो इसमें क्या होता है बाबा? गूगल सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा। गूगल सिंपल 10 रिकॉर्ड यहाँ पे आपको शो करता है। 10 रिकॉर्ड देखो, और उसके पीछे नीचे, सबसे नीचे आपको सेकेंड पेज, थर्ड पेज पेज ऐसे बहुत सारे पेज मिलेंगे, राइट। यहाँ पे नंबर नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे दिखाता है, आपके लैपटॉप में दिखाएगा इतने इतने सेकंड में इतने पेजेस में से 10 पेजेस, सॉरी 10 रिकॉर्ड आपको मिले। ओके, आप अगर जैसे ही सेकेंड पेज पे जाना चाहते हो, क्लिक करो, सेकेंड पेज मिलेगा। आपको थर्ड पेज चाहिए, थर्ड पेज, राइट। बट मोस्ट ऑफ द यूजर क्या करते हैं? पहले पेज का ही इंफॉर्मेशन, मतलब वेबसाइट क्लिक करते हैं, राइट। ओके, वो ज्यादा रिकमेंडेड होती है, ठीक है। तो ये पेजिनेशन मतलब डेटाबेस में सपोज 1 लाख रिकॉर्ड्स है, तो सारे रिकॉर्ड्स एक ही पेज पे आप दिखाओगे क्या? नहीं ना, राइट। सारे वन पे एक ही पेज पे दिखाओगे तो लोड कितना होगा? सारा डेटा लोड होना पड़ेगा एक ही पेज पे, तो ऐसे नहीं किया जाता है, पेजिनेशन किया जाता है। हर एक पेज को थोड़े थोड़े डेटा में बांटा जाता है। ओके, आप जैसे खाते हो ना चॉकलेट, थोड़ा आपके फ्रेंड को, थोड़ा उसको देते हो ना, वैसे यहाँ पे डेटा बांटा जाता है पेज में, ठीक है। वो तो पेजिनेशन में आपको डेटा दिखाना है, तो आपको पेजिनेशन के मेथड्स प्रोवाइड करने का जेपी रिपोजिटरी करता है। देन हम यहाँ तक रुके थे क्यूबीई, क्वेरी बाय एग्जांपल। ये क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे गया, आप सबका फेवरेट फ्लिपकार्ट या अमेजोन, आई डोंट नो, बट फ्लिपकार्ट पे अगर मैं जैसे ही गया, यू कैन सी यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे अगर मैंने सर्च किया, लेट सपोज
रियलमी मोबाइल्स, सिंपल रियलमी मोबाइल्स। ओके, रियलमी मोबाइल्स 5G की मुझे सर्च करना है। तो कितने रिकॉर्ड्स आ गए आप यहाँ पे दे सकते हो, 414 रिकॉर्ड्स मिले डेटाबेस में, 414। उसमें से कितने दिखा रहा है ये, 24 रिकॉर्ड्स। सारे क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ सारा डेटा एक ही पेज पे लोड नहीं किया जाता, बिकॉज सर्वर को भी लोड होता है, यहाँ पे लोडिंग भी बहुत ज्यादा होगी, राइट, और यूजर इरिटेट भी होगा, राइट। तो 24 रिकॉर्ड, देखो लोडिंग खत्म हो गई। यहाँ पे आपको सिंपल कितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं, 24। अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको पेजिनेशन मिलेगा, यू कैन सी, ये देखो मिल गया पेजिनेशन, 2 3 कितने, 18 पेज में से एक पेज पे, पहले पेज पे हम अभी है, राइट, सेकंड पे क्लिक किया, सेकंड पेज लोड होगा, यू कैन सी, देखो हो गया लोड। ये वेबसाइट नहीं लोड हो रही, दैट मीन्स दैट इज द सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक ही पेज पे डेटा रेंडर हो रहा है। आपने ये सुना होगा, एंगुलर रिएक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैं थर्ड पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, डेटा रेंडर हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग नहीं हो रहा है, दैट सिंगल पेज एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट। ओके, ठीक है, तो ये पेजिनेशन है। अब लेट से मुझे यहाँ पे 6 GB रैम वाले मोबाइल सारे चाहिए। 6 GB रैम पे मैंने क्लिक किया, ये फिल्टर लगाया मैंने, तो दिस इज व्हाट, क्वेरी बाय एग्जांपल। अब यहाँ पे क्वेरी चली होगी, जितने मोबाइल 6 GB के है वही दिखाओ। कितने रिकॉर्ड्स मिले, 67। तो ये अगर आपको परफॉर्म करना है तो स्प्रिंग डेटा जेपी आपको प्रोवाइड करता है, जेपी रिपोजिटरी, और वो प्रोवाइड कर देता है मेथड्स फॉर क्वेरी बाय एग्जांपल। ओके, अगर आपको फिल्टर आउट करना है कुछ डेटा, लेट सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे कैमरा, 64 MP कैमरा चाहिए आगे का, तो यहाँ पे देखो 24 रिकॉर्ड्स आ गए। तो देखो यहाँ पे ये फिल्टर लगा है, ये फिल्टर लगा है। इसके लिए क्या यूज हो रहा है, क्वेरी बाय एग्जांपल। ओके, सो ये प्रोवाइड करने का जेपीए रिपोजिटरी करता है, ठीक है। ओके सर, समझ में आएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। ये तो थेरेटिकली कोई भी मतलब बताएगा ना, चलो प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट निकालो, आपके पास नोट्स रहेंगे। प्रैक्टिकली करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल देखो, आपको एक्सटेंड्स करना है, एक्सटेंड्स एनी वन इंटरफेस, वन इंटरफेस among among the among the two interfaces, टू इंटरफेस। जो आपको चाहिए उसको एक्सटेंड करो आपके खुद से इंटरफेस से। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट से हम अब क्या करेंगे, सिंपल एक एग्जांपल लेंगे बुक का, ठीक है। बुक का डेटा मुझे स्टोर करना है, लेट से मैंने बुक रिपोजिटरी नाम से मेरा इंटरफेस बनाएंगे हम अभी, ठीक है। तो इसको क्या करो, एक्सटेंड्स करो, किससे, एक तो करो CRUD रिपोजिटरी के साथ, नहीं तो किसके साथ करना है, स्लैश देखिए मैं बोलता हूँ, जेपीए रिपोजिटरी के साथ। इन दोनों में से एक के साथ एक्सटेंड करना है, दोनों एक्सटेंड होते हैं, अरे बाबा, इंटरफेस से इंटरफेस एक्सटेंड होता है, बट कैन वी एक्सटेंड टू इंटरफेस एट द सेम टाइम, नो, राइट। एक तो जेपी रिपोजिटरी करो अगर आपको चाहिए, तो नहीं तो करंट रिपोजिटरी करो। लेट्स से हम करंट रिपोजिटरी करते हैं, हमें इनसाइड अपडेट डिलीट परफॉर्म करना है। ओके, तो ये इसे आपको करना पड़ेगा। सर इससे क्या हो जाएगा, अब इससे एक चीज हो जाएगी गाइस, इससे मुझे आप बताओ, इससे CRUD रिपोजिटरी नाम का जो इंटरफेस है, उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, सारे मेथड इस इंटरफेस को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। CRUD रिपोजिटरी में जितने भी मेथड्स हैं वो इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अरे मिलेंगे ना, ये पापा बन गए, ये बेटा बन गए, एक्सटेंड करने से वही होता है ना, राइट। तो पापा की प्रॉपर्टी बेटे को मिलेगी ना। बट सर ये तो इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसमें सारे मेथड कौन से होंगे मुझे बताओ, एब्स्ट्रैक्ट। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, करंट रिपोजिटरी में कौन से मेथड होंगे, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके सारे एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड इसको मिलेंगे, या उसको बॉडी दी होगी। ध्यान से इस चीज को समझना। सर ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस में है, राइट, सीधी बात है, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, राइट, राइट। आपका यही कहना है ना, भाई अगर इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है तो इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसको एब्स्ट्रैक्ट ही मिलेगा, बॉडी थोड़ी मिलेगी। बॉडी तो क्लास में होती है सर जी, इसमें थोड़ी बॉडी आ जाएगी। बट अब ध्यान से सुनना, जब ये आपको मेथड देगा इस इंटरफेस को, उसके साथ ध्यान से सुनना गाइस, ये इंटरफेस जो स्प्रिंग डेटा जेपी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं देगा,
ये इम्प्लीमेंटेड मेथड देगा। कैसे मेथड देगा? इम्प्लीमेंटेड, ये सारे मेथड देगा बट इम्प्लीमेंट किए हुए। आप बोल रहे हो सर पागल हो गए क्या? इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा है और इम्प्लीमेंटेड मेथड आए कैसे? क्वेश्चन है आपका, राइट? आए बिकॉज ये जो CRUD रिपोजिटरी है आपको इम्प्लीमेंटेड क्लास के मेथड प्रोवाइड कर देता है। बोलोगे क्या सर जी कैसे बातें कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेड क्लास ही प्रोवाइड कर देता है ये सारे मेथड के लिए? ये कौन कौन से मेथड देता है अभी पता था आपको, सारे मेथड हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेथड देता है सेव नाम की। कौन सी मेथड? सेव नाम की। टू इंसर्ट रिकॉर्ड, टू अपडेट रिकॉर्ड, दोनों काम करती है मेथड। ओके, बताऊंगा मैं आगे जाके। तो ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी बॉडी नहीं है, बट इसकी बॉडी प्रोवाइड करने का काम ये कर देता है। किसको? जो इसको एक्सटेंड कर रहा है, जो इसको पापा मान रहा है, सिंपल। उसको ये इम्प्लीमेंटेड मेथड देता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। ये ध्यान से सुनना। सर इंटरफेस को कैसे मिल सकते हैं इम्प्लीमेंटेड मेथड? अरे भाई ये इंटरनली, इंटरनली ध्यान से सुनना, क्लास देता है इम्प्लीमेंटेड क्लास, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी क्लासेस। वी कैंट सी दिस क्लासेस बिकॉज ये रन टाइम में क्रिएट होते हैं, रन टाइम में। और ये प्रोवाइड करने का काम CRUD रिपोजिटरी करता है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से देखना, समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इंटरफेस को कैसे मिल रहे इम्प्लीमेंटेड मेथड? बिकॉज ये प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्लीमेंटेड क्लास भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉक्सी क्लास। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, तो ये करना पड़ेगा हमें। चलो जाते हैं, करते हैं ना, राइट? आ गया मैं इक्लिप्स पे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है बट काम का है, काम का है ना। तो टाइम तो आप निकाला होगा आपने। यस सर जी निकाला है। आप आपने बताया और हमने नहीं निकाला, ऐसे हो सकता है क्या? चलो, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं हम, राइट? इसका वीडियो में पहले ही बनाया, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं आप देख लेना। वो यहाँ पे होता है प्रोजेक्ट का नाम, लेट्स से मैंने दे दिया स्प्रिंग डेटा जेपीए। ओके, यहाँ पे वर्जन 17 ग्रुप यहाँ पे देता हूँ मैं, कॉम डॉट आदि। एंड प्रोजेक्ट का नाम यही रखने देते रहे, मतलब रहने देते हैं। पैकेज का नाम सिंपल कॉम डॉट आदि। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें स्प्रिंग वेब की एक डिपेंडेंसी चाहिए, एंड इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी का दैट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए। आपको चाहिए कौन सी? स्प्रिंग डेटा जेपीए। ये डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं आपको सारी चीजें, CRUD रिपोजिटरी, जेपी रिपोजिटरी, मेथड्स, इम्प्लीमेंटेड क्लासेस, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट करो, ये यूआरएल बनेगा एंड आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। देखो बन रहा है ना, बन रहा है, बनने दो। ओके, चलो प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होगा, मेरा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा बट बन जाएगा, राइट? स्प्रिंग डेटा जेपी हो जा भाई, ये होना चाहिए गाइस। नहीं तो आप भी मैं वीडियो बंद कर दूंगा अगर नहीं हुआ तो, बिकॉज आई डोंट वांट आपका टाइम ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट हो, राइट? कम टाइम में यू विल गेट लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। आई वांट दिस, ओके? ठीक है, चलो 80% हो गया, मतलब हो रहा है। ये तो टाइम अगर लेता तो बहुत लेता है। ओके, हाँ हाँ हाँ। गाना वगैरह आता है ना आपको गाने को? मेरा तो आवाज क्या ही बता दो। चलो इसके में, इसमें एक एरर आया है, इस एरर को सॉल्व कर देते हैं। आई थिंक इंटरनेट का ही एरर आ रहा है। देखो पॉम डॉट एक्सएमएल में एरर आया ना, तो समझना इंटरनेट का ही है, अच्छे से डाउनलोड नहीं हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है? तब ये एरर आता है। लेट्स सी क्या आता है, पहले लाइन में एरर होगा। यस, यहाँ पे एरर है ना, इसका टेंशन नहीं लेना, ये एरर इंटरनेट की वजह से आता है, ठीक है? इसको जाने दो, इसको इग्नोर करो। जैसे आप करते हो ना किसी को इग्नोर, कर दो इग्नोर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं प्रोजेक्ट रन करके भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले वेब एंड डिपेंडेंसी में आ जाओ, या पॉम डॉट एक्सएमएल ही मुझे देखना है। इसके अंदर एक डिपेंडेंसी मिली होगी आपको, उसका नाम है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। अरे स्प्रिंग बूट डेटा, आप स्प्रिंग बूट यूज करें ना, स्प्रिंग डेटा जेपीए ये प्रोवाइड कर देता है आपको कितने जार फाइल, यू कैन सी। भाई इसमें आपको पूरा मतलब सब कुछ मिल रहा है बाबा, सब कुछ मिला है, ठीक है? और ये तो वेब टॉमकेट के लिए मिलता है, हमें पता है। लेट्स सी, चलो अब जाते हैं मेन क्लास। यहाँ पे मिला होगा, देखो स्प्रिंग डेटा जेपी एप्लीकेशन नाम से मिला है। डायरेक्ट रन कर नहीं करेंगे, वाई? इसमें रिसोर्सेस
फोल्डर में जाना, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी दिख रहा है, यहाँ पे आपको डेटा सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। ध्यान से सुनना, क्या देना पड़ता है? डेटा सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू प्रोवाइड हियर। डेटा सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन। सर क्या होता है इसमें? अरे भाई कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, आपका डेटाबेस का यूआरएल, उसके बाद आपके डेटाबेस का यूजर नेम, उसके बाद आपके डेटाबेस का पासवर्ड, जो ये अब सब हम देते हैं ना जेडीबीसी में, वही यहाँ पे देना है, राइट। और थोड़ा बहुत हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन। हाइबरनेट का जैसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, दो एक ही लाइन देनी है हाइबरनेट की। ऑटोमेटिक टेबल बनाता है ना हाइबरनेट, उसकी। चलो, तो ये सारा कुछ देते हैं हम, जाते हैं यहाँ पे। सिंपल, सबसे पहले देना है आपको स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। ओके, दे दो यूआरएल। क्या यूआरएल बाबा बताओ? जेडीबीसी कोलन माइएसक्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 और स्लैश करके डेटाबेस का नाम। बनाइए डेटाबेस, चलो बनाते हैं। माइएसक्यूएल, सिंपल मैंने सर्च किया, एक डेटाबेस बनाते हैं। ओके, हो गया ओपन, हो गया। रूट क्रिएट डेटाबेस, इसको नाम क्या दे? स्प्रिंग डेटा जेपीए। क्या दे? राइट, यही नाम चलेगा। चलो कॉपी, आ जाओ यहाँ पे, पेस्ट करो। ये नीचे आ गया, चलो आ गया नीचे। अब उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज यूजर नेम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। क्या यूजर नेम आपके माइस्क्यूल का? रूट है ना, रूट डालो, अलग है अलग डालो। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, क्या है पासवर्ड? रूट ही है बाबा, रूट ही डाल दो। उसके बाद अब हाइबरनेट की क्वेरी आपको देनी है, या आपको अगर लगे जो हाइबरनेट क्वेरी करता है वो मुझे देखनी है, ये प्रॉपर्टी डालो, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो एसक्यूएल, और इसको कर दो ट्रू। जो भी हाइबरनेट पीछे क्वेरी करता है वो आपको सब कंसोल पे दिखेगी। और हाइबरनेट कैसे ऑटोमेटिक बनाता है क्वेरी, देखो, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल डॉट एटो, डीडीएल हाइपन एटो इक्वल्स टू अपडेट। या अपडेट वैल्यू क्यों देनी है बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अपडेट और एक होती है क्रिएट, अपडेट देनी है क्रिएट देनी? अपडेट ही देनी है, ठीक है। क्रिएट से क्या होगा बताता हूँ, इतना ही देना है। दैट्स इट, ये तीनों चीजें तो आपको पता है, ये तो बाय डिफॉल्ट है ऊपर की। ये ये तो ऑप्शनल है, दे दो या नहीं दे दो, बट ये देना है। ओके, इसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं हम, कॉम डॉट आदि डॉट एनटीटी नाम से। आपने हाइबरनेट अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके देखो यार मेरे वीडियोस क्या कर रहे हो। बुक नाम का यहाँ पे क्लास बनाते हैं। इस बुक को मैं चाहता हूँ एज अ टेबल बने, इज एट द रेट एनटीटी लगाते हैं, सिंपल। अभी एनटीटी एनोटेशन कहाँ से लेना है आपको? दो आपको यहाँ पे दो नहीं मिल रहे, अच्छी बात है, सिंपल जकाता डॉट परसिस्टेंस लेटेस्ट यहाँ से यूज करो। और यहाँ पे आपको टेबल को अगर अलग नाम देना है तो यहाँ पे एट द रेट टेबल यूज करो। नहीं तो नहीं दिया तो कौन सा टेबल होगा? ये इसका नाम होगा टेबल का। ओके, बट आई वांट अलग नेम, मुझे अलग नेम चाहिए। यहाँ पे नेम और यहाँ पे दे दो लेट्स से बुक्स, ठीक है, बुक्स नाम आएगा आपके टेबल। लेट्स से इसमें दिया मैंने प्राइवेट इंटीजर बुक आईडी, लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम का नाम, लेट्स से प्राइवेट डबल बुक की प्राइस। ओके, ये तीन हो गए। इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है। देखो स्प्रिंग हाइबरनेट में ओआरएम बताते हैं आपके टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, एट द रेट आईडी दे दो ना। दैट्स इट, ये प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर आपको अगर एनोटेशन देना है, कॉलम का नाम अलग देना है, तो यहाँ पे एट द रेट कॉलम नाम का एनोटेशन मिलेगा आपको। ओके, कॉलम, और इसके अंदर आप कॉलम का नाम प्रोवाइड कर सकते हो अलग से। मैंने अगर यहाँ पे दिया बुक अंडरस्कोर नेम, ये नाम जाएगा, बट आई डोंट वांट दिस, मैंने इसको दे दिया सिंपल बुक नेम, चलो हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक और एनोटेशन मुझे देना है, तो यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में एक बार आता हूँ, एक और डिपेंडेंसी गाइस मैं लूंगा। यहाँ पे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। डिपेंडेंसी ऐड करने का ऑप्शन है क्या रे बाबा इसमें? नहीं क्या? नहीं 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 नहीं। ओके नो प्रॉब्लम, हाँ ये ना ऐड स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मुझे एक और चाहिए जिसका नाम है लॉम्बॉक।
आपने सुना है कभी ना कभी लॉम्बॉक? नहीं सुना है, डोंट वरी, क्या होता है बताता हूँ। लॉम्बॉक से आपका बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड कम हो जाएगा guys। यहाँ पे मैंने डाला लॉम्बॉक। इस आपका कोड मतलब, जस्ट वेट, ऐड करने दो मुझे। मैंने नेक्स्ट किया एंड ये यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में चाहिए रे बाबा मुझे। फिनिश। आ गया करे लॉम्बॉक? लॉम्बॉक आ गया रे बाबा। ठीक है। अब ध्यान से देखना लॉम्बॉक का यूज क्या है मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं आ गया एंड सिंपल मैंने ये एट द रेट डेटा नाम का नोटेशन यूज किया। कौन सा? एट द रेट डेटा। देखो कहाँ से आ रहा है, लॉम्बॉक से। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे गाइज बहुत सारी चीजें होगी। मतलब आपको ध्यान से सुना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलेगा, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मिलेगा, गेटर सेटर मिलेगी, टू स्ट्रिंग मेथड मिलेगी, हैश कोड मेथड मिलेगी। अरे भाई, ये कैसे हो गए? हाँ, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है आपको ये। अगर ये नहीं यूज करना है तो यू कैन सेपरेट आप यूज कर सकते हो। देखो ऑल आर कंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, देन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, देन गेटर्स है, देन सेटर है। गाइज ये लोम्बक प्रोवाइड कर रहा है, डोंट फॉरगेट इट। ओके, ठीक है सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ पे देखो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखो गेटर्स मेथड, सेटर्स मेथड, टू स्ट्रिंग, हैश कोड, कैन इक्वल, राइट, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, राइट। सर पैरामीटराइज नहीं है ना, पैरामीटर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये डिफॉल्ट तो दे रहा है। पैरामीटर के लिए क्या करो, ऑल आर कस्टमर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर एनोटेशन पास करो, ठीक है। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, जो हमें करना है मेन वो करते हैं ना बाबा। क्या देखो क्या बताए, एक आपका इंटरफेस बनाओ, उसके साथ इसको एक्सटेंड करो। चलो करते हैं। मैंने यहाँ पे एक और पैकेज बनाया, अलग अलग पैकेज बनाना, इसके अंदर इंटरफेस बनाना है, जिसको नाम दिया मैंने बुक रिपोजिटरी। और ये है रिपोजिटरी के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर। चलो अब इसके साथ एक्सटेंड किसको करना है, इसके साथ एक्सटेंड करना है क्रड रिपोजिटरी। भाई क्रड रिपोजिटरी नहीं आ रहा है, क्या हो गया? CRUD, क्रड रिपोजिटरी, वेर इट इज, JPA। अरे भाई JP भी नहीं आ रहा है। आई थिंक डिपेंडेंसी में कुछ तो गड़बड़ हो गई, मतलब जो हमने ऐड किया ना, किधर गया ये फॉर्म डॉट एग्ज, एक बार अपडेट करना पड़ेगा। JP भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। आएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीजन मैंने आपको पता, इंटरनेट कनेक्शन उसमें एरर है ना, तो अच्छे से डाउनलोड नहीं हो रही है। ओके, अब क्या करो, इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, अपडेट करो प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आ जाओ, स्प्रिंग डेटा JPA, मेवन अपडेट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे फोर्स अपडेट करो। ओके करो, फिर से अपडेट करेगा, जो भी बची कुछ डिपेंडेंसी फिर से इंजेक्ट करने का ट्राई करेगा। ओके, तो अब ये एरर नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे तो दिखा रहा है। नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है। कि फिर से एरर आ गया, आने दो, 1000 एरर आने दो, डरना नहीं है, ये आना चाहिए बस। एक्सटेंड्स JPA नहीं आ रही, स्प्रिंग डेटा JPA अच्छे से यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई है, वही एरर है गाइस मेरे दोस्त। नो प्रॉब्लम, लेट मी चेक इट वंस। फॉर्म डॉट एक्सएमएल किधर गए होगा, स्प्रिंग डेटा JPA, हाँ यहाँ पे तो है ये। यहाँ पे एक बार बेबी डिपेंडेंसी में चेक करते हैं। स्प्रिंग बूट डेटा JPA यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? देखो एक बार। ये देखो, स्टार्टर वेब जेसन डेटा JPA यहाँ पे आया ही नहीं है गाइस। बूट स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए नहीं मिल रहा है क्या? आ गया है देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA। अरे भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं आया कि नहीं? अरे भाई इसके अंदर इंटरफेस वगैरह, लेट्स सी, इसको रिमूव कर दे, फिर से ऐड करते हैं। रिमूव किया, सेव, जाए यहाँ से, गया कि नहीं रे भाई? गया। फिर से Ctrl Z, अब फिर से सेव, आ जा।
आपके केस में आ जाएगा, डोंट वरी, आपके केस में आ जाएगा, ठीक है। मेरे केस में दिक्कत आ रही है, आपके केस में 100% आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करके आपको रखना है। इसका सॉल्यूशन आई थिंक इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। इंटरनेट कनेक्शन ही मेरा अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। करंट डिपॉजिट भी नहीं आ गया, कुछ भी नहीं। कैसे रहे ऐसे? जेपी से कुछ कुछ आ रहा है, बट जेपी रिपॉजिटरी नहीं आ रही है। ओके, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करो, यहाँ तक करके लो, ये आपका आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सर मेरा आ गया है, ठीक है। मेरा क्यों नहीं आ रहा है, इंटरनेट की वजह से ये नहीं हो रहा है। तो टाइम वेस्ट करके मजा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मिलूंगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा, तो कैसे आ गया वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।